नमस्कार मित्रांनो, मी निधी आणि मी अंश. आम्हाला खात्री आहे की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. असेच नवनवीन आणि मजेशीर व्हिडिओ जब पृथ्वी पर मनुष्यों के राज्य बसने लगे थे और ऋषि मुनि अपने आश्रमों में ज्ञान और धर्म की रक्षा कर रहे थे, तभी धीरे धीरे संसार में एक बड़ी समस्या जन्म लेने लगी थी। उस समय ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, क्योंकि वेदों में ही जीवन के नियम, प्रकृति के संतुलन और धर्म के मार्ग की शिक्षा दी गई थी। ऋषि मुनि पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को सुरक्षित रखते थे ताकि मनुष्य सही मार्ग पर चल सके। लेकिन उसी समय एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था हयग्रीव। वो अत्यंत चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसने ये समझ लिया था कि जब तक वेदों का ज्ञान ऋषियों और देवताओं के पास रहेगा, तब तक अधर्म पूरी तरह फैल नहीं सकता। इसलिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिससे पूरे संसार में अराजकता फैल सकती थी। एक रात जब सृष्टि के रक्षक देवता विश्राम में थे और चारों ओर गहरी शांति थी, उसी समय हयग्रीव ने छिपकर वेदों को चुरा लिया और उन्हें गहरे समुद्र में ले जाकर छिपा दिया। जैसे ही वेदों का ज्ञान संसार से गायब हुआ, धीरे धीरे धर्म का संतुलन डगमगाने लगा। लोग सही और गलत के बीच का अंतर भूलने लगे। ऋषि मुनि चिंतित हो गए और देवताओं के बीच भी बेचैनी फैल गई, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वेदों का ज्ञान वापस नहीं मिला तो संसार में अंधकार फैल सकता है। लेकिन समस्या केवल इतनी ही नहीं थी। उसी समय प्रकृति के संकेत भी बदलने लगे थे। ऋषियों को अपने ध्यान में एक भयानक भविष्य दिखाई देने लगा था। उन्हें लगा कि आने वाले समय में पृथ्वी पर एक महाप्रलय होने वाला है। आकाश में बादल असामान्य रूप से घिरने लगे थे। समुद्र की लहरें उग्र होती जा रही थीं और प्रकृति मानो किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही थी। ऋषियों ने समझ लिया कि अगर ये प्रलय आया तो केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव संकट में पड़ जाएगा। जंगल, पर्वत, नगर और राज्य सब जल में डूब सकते थे। उस समय देवताओं और ऋषियों के सामने दो बड़ी समस्याएं खड़ी थीं। पहली ये कि वेदों का ज्ञान वापस कैसे लाया जाए, और दूसरी ये कि अगर प्रलय सच में आने वाला है तो पृथ्वी पर जीवन को कैसे बचाया जाए। यही वो समय था जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया, क्योंकि जब भी संसार में धर्म और संतुलन खतरे में पड़ता है, तब विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की कि वो इस संकट से संसार को बचाएं। उन्होंने बताया कि अगर वेदों का ज्ञान वापस नहीं आया और प्रलय ने पृथ्वी को घेर लिया, तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह टूट सकता है। विष्णु ने देवताओं और ऋषियों की बात ध्यान से सुनी और समझ लिया कि ये केवल एक साधारण समस्या नहीं है, ये सृष्टि के अस्तित्व से जुड़ा संकट था। अगर ज्ञान नष्ट हो गया और जीवन समाप्त हो गया, तो नई सृष्टि का मार्ग भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार वो एक ऐसे रूप में अवतार लेंगे जो जल में रहने वाले प्राणी के रूप में होगा, क्योंकि आने वाला संकट जल से जुड़ा हुआ था। लेकिन अवतार लेने से पहले उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो धर्मप्रिय हो, धैर्यवान हो और आने वाले प्रलय के समय जीवन की रक्षा करने का कार्य कर सके। विष्णु जानते थे कि इस कार्य के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो भय के समय भी अपना धैर्य न खोए और जो उनके निर्देशों का पालन कर सके। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा थे जिनका नाम सत्यव्रत था। वो केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा भी थे। उसी समय विष्णु ने अपने अवतार की योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सोचा कि वो एक छोटी मछली के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे, ताकि धीरे धीरे राजा सत्यव्रत को उस महान कार्य के लिए तैयार किया जा सके जो आने वाले समय में उन्हें करना होगा। और इसी योजना के साथ सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लेने का निर्णय किया। एक ऐसा अवतार जो आगे चलकर पृथ्वी पर आने वाले महाप्रलय के समय जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। राजा सत्यव्रत को अभी तक ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उनके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरी सृष्टि के भविष्य को बदल देगी।
उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही था। सुबह का समय था और आकाश में सूरज की हल्की किरणें फैलने लगी थी। राजा सत्यव्रत अपनी रोज की तरह नदी के किनारे स्नान करने पहुंचे थे। उनके लिए यह समय हमेशा शांति और ध्यान का समय होता था। वो नदी के शांत जल में उतरे और अपने हाथों में जल लेकर आचमन करने लगे। तभी अचानक उन्हें अपने हाथों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके हाथों में एक बहुत छोटी सी मछली थी। वो इतनी छोटी थी कि राजा को लगा कि शायद गलती से उनके हाथों में आ गई है। राजा ने सोचा कि इस छोटी सी मछली को वापस नदी में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नदी में उसका स्वाभाविक घर है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे वापस जल में छोड़ने का विचार किया, तभी कुछ अजीब हुआ। उस छोटी सी मछली ने उनसे कहा, राजन, मुझे यहां मत छोड़िए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर राजा सत्यव्रत एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं सुनी थी, लेकिन किसी मछली को मनुष्य की तरह बोलते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर भी राजा का स्वभाव दयालु था। उन्होंने सोचा कि चाहे ये कोई चमत्कार हो या कोई रहस्य, इस छोटे जीव की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने उस मछली को अपने छोटे से जल पात्र में रख लिया और अपने आश्रम में ले आए। राजा को लगा कि अब यह मछली सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगले ही दिन जब राजा ने उस पात्र में देखा तो वो आश्चर्य से भर गए। वो छोटी सी मछली अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी। जिस पात्र में उसे रखा गया था वो अब उसके लिए छोटा पड़ने लगा था। मछली ने राजा से कहा, राजन, यह स्थान अब मेरे लिए छोटा हो गया है, कृपया मुझे किसी बड़े स्थान पर रख दीजिए। राजा को यह देखकर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने बिना देर किए उस मछली को एक बड़े घड़े में रख दिया। उन्हें लगा कि अब यह मछली आराम से रह सकेगी। लेकिन यह आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद वो मछली फिर से इतनी बड़ी हो गई कि घड़ा भी उसके लिए छोटा पड़ गया। अब राजा के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। फिर भी उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए उस मछली को एक बड़े तालाब में छोड़ दिया। राजा को लगा कि अब इस मछली को पर्याप्त स्थान मिल जाएगा और ये वहीं आराम से रह सकेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में यह मछली फिर से इतनी विशाल हो गई कि पूरा तालाब उसके लिए छोटा पड़ गया। राजा सत्यव्रत ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगे कि आखिर ये मछली इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। तभी मछली ने फिर से उनसे कहा, राजन, ये स्थान भी अब मेरे लिए छोटा पड़ गया है, कृपया मुझे किसी और बड़े जलाशय में ले चलिए। अब राजा को पूरा विश्वास हो गया था कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। फिर भी उन्होंने बिना कोई संदेह किए उस विशाल होती मछली को उठवाया और उसे एक बड़ी नदी में ले जाकर छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब ये मछली वहां स्वतंत्र रूप से रह सकेगी। लेकिन नदी में पहुंचने के बाद भी कुछ ही समय में उसका आकार और भी बड़ा हो गया। अब वो इतनी विशाल हो चुकी थी कि पूरी नदी उसके लिए छोटी लगने लगी थी। ये देखकर राजा सत्यव्रत के मन में कई प्रश्न उठने लगे। उन्होंने उस मछली से पूछा, तुम कौन हो? कोई साधारण जीव इतनी जल्दी इतना बड़ा नहीं हो सकता। तुम अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति हो। मछली ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, राजन, अभी समय आने दीजिए, जल्द ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अभी आप मुझे समुद्र तक ले चलिए, क्योंकि सिर्फ समुद्र ही ऐसा स्थान है जहां मैं स्वतंत्र रूप से रह सकती हूं। राजा सत्यव्रत ने बिना देर किए अपने सैनिकों और सेवकों को आदेश दिया कि इस विशाल मछली को समुद्र तक पहुंचाया जाए। कुछ समय बाद वो समुद्र के किनारे पहुंचे और मछली को समुद्र के जल में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो मछली समुद्र में पहुंची, उसका रूप और भी अद्भुत हो गया। अब वो इतनी विशाल हो चुकी थी कि समुद्र की लहरों के बीच उसका शरीर
पर्वत की तरह दिखाई देने लगा। राजा सत्यव्रत ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। अब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। समुद्र की लहरों के बीच वो विशाल मछली ऊपर उठी और राजा से बोली, राजन, आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं आपको एक महान रहस्य बताऊं। बहुत जल्द इस पृथ्वी पर एक भयंकर जल प्रलय आने वाला है। उस प्रलय में पर्वत, वन, नगर और राज्य सब जल में डूब जाएंगे। पूरी पृथ्वी समुद्र के जल से भर जाएगी। यह सुनकर राजा सत्यव्रत गंभीर हो गए। उन्होंने तुरंत पूछा, अगर ऐसा होने वाला है तो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का क्या होगा? तब उस रहस्यमयी मछली ने शांत स्वर में कहा, इसी कारण मैंने आपको चुना है। आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा कार्य करना होगा। आपको जीवन को बचाने की तैयारी करनी होगी। राजा सत्यव्रत ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उनके सामने खड़ी ये विशाल मछली अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रह गई थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये कोई दिव्य शक्ति है जो उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। लेकिन अभी भी एक बड़ा प्रश्न बाकी था। आखिर ये मछली वास्तव में कौन थी और आने वाले उस महाप्रलय से संसार को कैसे बचाया जाने वाला था? यही वो रहस्य था जो अब धीरे धीरे खुलने वाला था। समुद्र की विशाल लहरों के बीच खड़ी वो अद्भुत मछली अब राजा सत्यव्रत को आने वाले समय के लिए तैयार कर रही थी। राजा ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरह महसूस हो चुका था कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। समुद्र की गहराई में खड़ी वो विशाल मछली धीरे धीरे शांत स्वर में बोली, राजन, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब इस पृथ्वी पर एक भयंकर जल प्रलय आएगा। उस समय आकाश से लगातार वर्षा होगी, समुद्र की लहरें ऊंची होती जाएंगी और धीरे धीरे पूरा संसार जल से भर जाएगा। पर्वत, वन, नगर और राज्य सब कुछ उस जल में डूब जाएगा। उस समय सिर्फ वही जीवित रह पाएगा जो पहले से तैयार होगा। ये सुनकर राजा सत्यव्रत कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। उन्होंने मछली से पूछा, अगर पूरा संसार जल में डूब जाएगा तो फिर जीवन कैसे बचेगा? तब वो विशाल मछली बोली, इसी कारण मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम धर्मप्रिय हो, धैर्यवान हो और कठिन समय में भी अपना संतुलन नहीं खोते। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा कार्य करना होगा जिससे पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रह सके। राजा सत्यव्रत ध्यान से उसकी हर बात सुन रहे थे। मछली ने आगे कहा, जब प्रलय का समय निकट आएगा तब तुम्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। उस नाव में तुम संसार के महत्वपूर्ण जीवों के बीज, औषधियां और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुएं एकत्र करोगे। साथ ही 7 महान ऋषियों को भी उस नाव में स्थान देना होगा, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक होगा। राजा सत्यव्रत को अब समझ में आने लगा था कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये पूरे संसार के भविष्य से जुड़ा हुआ कार्य था। उन्होंने बिना किसी संदेह के उस मछली की बात स्वीकार कर ली और कहा, अगर ये संसार की रक्षा का कार्य है तो मैं पूरी निष्ठा से इसे पूरा करूंगा। ये सुनकर समुद्र की लहरों के बीच खड़ी वो विशाल मछली कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, जब प्रलय आरंभ होगा और चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा, तब तुम अपनी उस नाव में बैठ जाना। उस समय मैं फिर तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा। मेरे सिर पर एक विशाल सींग होगा और तुम उस नाव को एक मजबूत रस्सी से उस सींग से बांध देना। तब मैं तुम्हारी उस नाव को प्रलय के जल के बीच सुरक्षित मार्ग से ले जाऊंगा। ये सुनकर राजा सत्यव्रत के मन में एक ही विचार आया कि ये अवश्य ही स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य रूप है। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर उस मछली से पूछा, क्या आप स्वयं भगवान विष्णु हैं? तब समुद्र की लहरों के बीच वो विशाल मछली तेज प्रकाश के साथ प्रकट हुई और उसने कहा, हाँ राजन, मैं ही विष्णु हूं। जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है और जीवन संकट में पड़ता है, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उस संकट को दूर करता हूं। इस बार मैं मत्स्य रूप में अवतार ले रहा हूं ताकि आने वाले प्रलय में जीवन को बचाया जा सके और वेदों के ज्ञान को भी सुरक्षित रखा जा सके।
ये सुनकर राजा सत्यव्रत श्रद्धा से भर गए। उन्होंने तुरंत समुद्र के किनारे खड़े होकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। अब उन्हें पूरी तरह समझ में आ चुका था कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वो जानते थे कि आने वाले समय में उन्हें एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाना होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय आने तक धैर्य रखो और तैयारी करो। जब प्रलय का समय निकट आएगा तब सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। राजा सत्यव्रत कुछ समय तक वहीं खड़े रहे। समुद्र की लहरें अब भी पहले की तरह उठ रही थीं, लेकिन राजा के मन में अब एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वो जानते थे कि भविष्य में एक ऐसा समय आने वाला है जब पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी और उसी समय उन्हें भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार संसार में जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करना होगा। अब उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आने वाले उस महान प्रलय के लिए स्वयं को और संसार को तैयार करना। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन राजा सत्यव्रत के मन में उस दिन की घटना लगातार जीवित रही। समुद्र के किनारे भगवान विष्णु के मत्स्य रूप से जो बातें उन्होंने सुनी थी, वो कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। ये पूरे संसार के भविष्य से जुड़ी हुई बात थी। इसलिए राजा सत्यव्रत ने उसी समय से तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने राज्य के श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया और उन्हें एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया। वो नाव साधारण नाव नहीं थी, बल्कि इतनी बड़ी बनाई जा रही थी कि उसमें बहुत से लोग, बीज और आवश्यक वस्तुएं सुरक्षित रखी जा सके। राजा ने अपने विश्वसनीय लोगों को भी ये बताया कि आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और उन्हें प्रकृति के संकेतों को ध्यान से देखना चाहिए। धीरे धीरे वो नाव तैयार होने लगी। दूसरी ओर ऋषि मुनि भी अपने ध्यान में प्रकृति के बदलते संकेत महसूस कर रहे थे। आकाश में बादलों का स्वरूप बदलने लगा था। समुद्र की लहरें पहले से अधिक उग्र हो रही थीं और वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। कुछ समय बाद राजा सत्यव्रत ने 7 महान ऋषियों को अपने पास बुलाया और उन्हें भगवान विष्णु के संदेश के बारे में बताया। ऋषियों ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनके ध्यान में भी ऐसे ही संकेत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तुरंत राजा की सहायता करने का निश्चय किया। अब उस नाव में संसार के महत्वपूर्ण बीज, औषधियां और जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक वस्तुएं एकत्र की जाने लगी। राजा सत्यव्रत हर कार्य को स्वयं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला समय अत्यंत कठिन होने वाला है। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब प्रकृति का रूप पूरी तरह बदलने लगा। आकाश में घने काले बादल छा गए और लगातार वर्षा शुरू हो गई। पहले तो लोगों को लगा कि यह सामान्य वर्षा है, लेकिन धीरे धीरे वर्षा इतनी तेज हो गई कि नदियां उफान पर आ गईं और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठने लगी। कई दिनों तक वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर्वतों से जल की धारा बहने लगी, नदियां अपने किनारे तोड़ने लगी और धीरे धीरे चारों ओर जल फैलने लगा। राजा सत्यव्रत ने तुरंत समझ लिया कि वही समय आ गया है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी। उन्होंने 7 ऋषियों को बुलाया और सबको उस विशाल नाव में बैठने के लिए कहा। नाव में पहले से ही बीज, औषधियां और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वस्तुएं रखी जा चुकी थीं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, जल का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में धरती का अधिकांश भाग जल में डूब चुका था। चारों ओर सिर्फ अथाह जल दिखाई दे रहा था। उस विशाल प्रलय के बीच राजा सत्यव्रत और 7 ऋषि उस नाव में बैठे हुए थे। तभी अचानक समुद्र की लहरों के बीच एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दूर से एक विशाल स्वर्णिम मत्स्य रूप प्रकट हुआ। उसका आकार इतना विशाल था कि वो पर्वत के समान दिखाई दे रहा था। उसके सिर पर एक बड़ा सींग चमक रहा था। राजा सत्यव्रत तुरंत समझ गए कि ये वही मत्स्य रूप है जिसके बारे में भगवान विष्णु ने कहा था। उन्होंने तुरंत नाव में रखी मजबूत रस्सी उठाई और उस रस्सी को उस विशाल मत्स्य के सींग से बांध दिया। जैसे ही रस्सी बंधी, वो विशाल मत्स्य प्रलय के जल में आगे बढ़ने लगा और नाव उसके पीछे पीछे सुरक्षित रूप से चलने लगी। चारों ओर जल का विशाल विस्तार था, लेकिन उस मत्स्य के मार्गदर्शन में नाव सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रही थी। उस समय 7 ऋषि भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे।
और राजा सत्यव्रत शांत मन से उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। प्रलय का वो समय बहुत लंबा प्रतीत हो रहा था। जल के बीच वो नाव कई दिनों तक उस मत्स्य के साथ चलती रही। उसी दौरान भगवान विष्णु ने उस प्रलय के समय ऋषियों को सृष्टि के ज्ञान और धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा दी, ताकि जब नई सृष्टि का आरंभ हो तो वो ज्ञान फिर से संसार में फैल सके। कुछ समय बाद प्रलय का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। वर्षा कम होने लगी और धीरे धीरे जल का स्तर भी नीचे आने लगा। तब वो विशाल मत्स्य धीरे धीरे रुक गया और उसने राजा सत्यव्रत से कहा कि अब प्रलय समाप्त होने वाला है और नई सृष्टि का आरंभ होने वाला है। राजा सत्यव्रत और सातों ऋषियों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसी क्षण वो विशाल मत्स्य रूप धीरे धीरे अदृश्य हो गया। जब जल पूरी तरह शांत हो गया और भूमि फिर से दिखाई देने लगी, तब उस नाव में सुरक्षित रखा गया जीवन धीरे धीरे नई सृष्टि का आधार बना। उसी घटना के कारण भगवान विष्णु के उस अवतार को मत्स्य अवतार के नाम से जाना गया। ये वही अवतार था जिसने प्रलय के समय जीवन और ज्ञान दोनों को सुरक्षित रखा और नई सृष्टि के आरंभ का मार्ग चॅनलला सबस्क्राईब करा, चॅनलला लाईक करा, हिट